जैसा कि अभी बताया कि एपी का नेक्स्ट जो पार्ट है वो एसएन से रिलेट है, यानी कि एपी की सारी सीरीज़ को आपस में ऐड करना है, प्लस करना है। तो इसके लिए सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। इसमें देखा जाए तो ए की वैल्यू वही 2, फर्स्ट वाली। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 2, वैल्यू आती है 5। और ये दे रखा है 10 टर्म तक इनका सम फाइंड करना है, यानी कि 10वें रैंक तक। तो जो 10 जो वैल्यू है वो n की वैल्यू है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn फाइंड करना है, n की वैल्यू 10/2, 2a की वैल्यू 2 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू जो है वो है 5। 2 से 10 वैल्यू कैंसिल, 5 पे 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45, 5 4 और 45 49। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 245। ये वैल्यू कौन सी आई है, S10 की, क्योंकि इसके नीचे n है और n अपना 10 था, इसलिए ये S10 की वैल्यू है ये 245। जैसा कि लास्ट सम में था सेम उसी तरह से ये है, पर इसमें क्या है, वैल्यू माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू माइनस के 37, d की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 माइनस 33। ये फॉर्मूले वाला माइनस और एक माइनस उसने पहले से दे रखा है वैल्यू वाला, माइनस 33 प्लस 37। जो d की वैल्यू आई है वो आई है प्लस के 4। n की वैल्यू इसमें दे रखी है 12, बाकी सब सेम। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू 12/2, 2a की वैल्यू जो है माइनस के 37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू जो है वो है 4। 12 और 2 आपस में कैंसिल, 6, 2 को माइनस 37 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 74, प्लस इन दोनों को माइनस किया तो 11, 11 को 4 से किया 44, माइनस के 74 प्लस के 44, दोनों को प्लस माइनस किया जाए तो माइनस के 30, माइनस 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 180। ये आपका आंसर है S12 की वैल्यू। हाँ जी, तो इस सम में वैल्यू दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8। ये जो वैल्यू है ये पॉइंट वाली है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1.7 और इसकी वैल्यू 0.6, दोनों को माइनस करते हैं तो 1.1। ये इसका d आया है। n की वैल्यू इसमें दे रखी है 100, यानी कि 100 टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये इसका फॉर्मूला, n की वैल्यू 100/2, 2a की वैल्यू 0.6, n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है वो है 1.1। 100 को 2 से कट किया तो 50, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया 99 इंटू 1.1। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 108.9 और 1.2 वैल्यू सेम। 50 दोनों को प्लस किया, जब दोनों को प्लस किया तो वैल्यू आई 110.1। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 5505। ये वैल्यू आई है S100 की। ये आपका आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो सम है वो है 1/15, 1/12, 1/10। कहाँ तक सम फाइंड करना है, 11th टर्म तक। तो इसमें a की वैल्यू जो है वो है 1/15। जो d की वैल्यू है वो फाइंड कैसे करते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 1/12 माइनस 1/15। दोनों का एलसीएम करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू अपॉन में है, दोनों वैल्यू अलग अलग।
दोनों का एलसीएम किया तो 60, 60 को नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 4, 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, वैल्यू आई 1/60, 1/60 क्या वैल्यू आई है, डी की वैल्यू आई है। और इसमें एन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 11। फॉर्मूला वही SN = n/2 2a + n-1 d। n की जो वैल्यू है वो 11/2, 2a की जो वैल्यू है वो है 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 और d की वैल्यू 1/60। 11/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/15, नीचे वाली वैल्यू सेम, प्लस 10, 11 - 1 वैल्यू रहती है 10, 10 को ये देखो 10 × 1/60, इससे ये वैल्यू कट, वैल्यू क्या रह जाती है 1/6। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद 15 और 6 का एलसीएम करके इसको आगे सॉल्व कर दें। 15 और 6 का एलसीएम किया तो आया 30, 30 को 15 से डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई, 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 30 को 6 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 11/2 4 and 5 9/30, 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया आया 60। अब ये दोनों वैल्यू अगर कट होती है किसी एक टेबल पर तो आप कट कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ये वैल्यू कट होती है 33/20 पे 3 की टेबल में। तो वैल्यू को क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये S11 की वैल्यू 33/20, ये इसका आंसर। तो ये जो सम है ये उस सम से थोड़ा सा अलग है। क्या डिफरेंस है ये देखो, पहले वहाँ पर सिर्फ ये दे रखा था कि कौन सी टर्म तक इनका सम फाइंड करना है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटली AN यानी कि लास्ट नंबर दे रखा है, यहाँ तक इसका सम फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है अपने पास, ये वैल्यू है अपनी AN, इन सब का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, A की वैल्यू जो दे रखी है 7, D की वैल्यू A2 - A1, D की वैल्यू यहाँ अलग फॉर्म में है, इसको पहले सही करेंगे। क्या आएगा 21/2, कैसे आया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई, 20 को 1 में ऐड किया तो 21 और नीचे वाली वैल्यू सेम 21/2 -7 यानी कि A1, दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं, अपॉन में 1, 2 नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 21 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया 21, माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, दोनों को माइनस किया तो 7/2, 7/2 वैल्यू जो आई है वो आई है इसका D। इसके बाद n की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी और इसमें वैल्यू दे रखी है AN की, कौन सी वैल्यू 84। तो सबसे पहले AN की हेल्प से n फाइंड करेंगे। AN = A + n-1 D, ये लास्ट एक्सरसाइज में था, इसमें भी यूज़ हो रहा है। 84 AN दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है 7, n की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू 7/2। 84 प्लस के 7 है, इधर आएंगे तो माइनस के 7, n-1 और यहाँ 7/2, दोनों को माइनस किया तो 77, n-1 और यहाँ 7/2, ये 7/2 है, इक्वल से इधर आएगा तो 2/7 बन जाएगा। n-1, 7 से ये वैल्यू कट 11 पे, 11 × 2 22 इक्वल n-1, माइनस के 1 है, इधर आएंगे तो प्लस के 1, n की जो वैल्यू आई है वो आई है 23। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था इसका सम। तो n की वैल्यू अपने पास है SN n/2 A + AN, क्योंकि अपने पास A की वैल्यू भी है और AN की वैल्यू भी दे रखी है। n की जो वैल्यू है वो आई है 23/2, A की वैल्यू 7 और AN की वैल्यू 84। 23/2 दोनों को प्लस किया तो 91, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 2093/2। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जिस
कंडीशन में ये वैल्यू लिखी हुई थी उस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1046 अपॉन 1/2। चाहे ये वैल्यू लिख सकते हो चाहे ये वैल्यू लिख सकते हो। वैल्यू कौन सी है ये S23। तो जो नेक्स्ट सम है उसमें वैल्यू दे रखी 34, 32, 30 और लास्ट में an की वैल्यू दे रखी है 10। तो लास्ट वैल्यू दे रखी है an की 10, a की वैल्यू यहाँ 34, d की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 32 माइनस 34, यहाँ वैल्यू आती है माइनस के 2 और an की वैल्यू दे रखी है 10। इसमें पहले n फाइंड करेंगे वही सेम पिछले वाले फॉर्मूले से, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू जो है वो माइनस के 2। d की वैल्यू माइनस में है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। 10 प्लस के 34 है, इधर आएंगे तो माइनस के 34, n माइनस 1 और माइनस के 2, दोनों को माइनस किया तो माइनस के 24, n माइनस 1 और यहाँ माइनस के 2, माइनस के 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। माइनस के 2, माइनस से माइनस का 2 से 24 12 पर, n माइनस 1 माइनस के 1 है, इधर आएंगे तो प्लस के 1, 12 प्लस 1 इक्वल n। n की जो वैल्यू आई 13, n की वैल्यू आ गई अपने पास। फाइंड क्या करना था Sn, Sn n/2 a प्लस an। n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू 34 और इसकी वैल्यू an की 10। 13/2, 34 और 10 44, 2 से 44 वैल्यू आपस में कट 22 पे। 13 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 286। वैल्यू क्या है ये S13 की, S13 की वैल्यू ये 286। इसमें वैल्यू जो दे रखी है -5, -8, माइनस के 11 और लास्ट में a एंड b माइनस में दे रखा है। तो ध्यान रखना है a की वैल्यू माइनस के 5, d की वैल्यू a2 माइनस a1 यानी कि -8, एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक वैल्यू वाला माइनस, माइनस के 5, -8 प्लस 5, दोनों को माइनस किया तो माइनस के 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखा गया तो इसलिए आंसर माइनस में आया। an की वैल्यू माइनस के 230। सबसे पहले n फाइंड करेंगे, लिखेंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू माइनस के 230 इक्वल a की वैल्यू जो है माइनस के 5, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू माइनस के 3। -230 माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 इक्वल n माइनस 1 और यहाँ माइनस के 3, दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस के 225, n माइनस 1 और यहाँ -3, -3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में बन जाएंगे। 225 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस वैल्यू कट और ये वैल्यू कट 7 और 5 पे, 75 पे, -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। n की वैल्यू आई 76, n की वैल्यू अपने पास 76। फाइंड क्या करना है Sn, n/2 a प्लस an। n की वैल्यू 76 अपॉन 2, a की वैल्यू माइनस के 5 और an की वैल्यू माइनस के 230। ये वैल्यू आपस में कट 38 पे, दोनों को ये माइनस में है और ये भी, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, माइनस के 235, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8930। वैल्यू माइनस में थी तो माइनस के 8930। वैल्यू कौन सी है ये S76। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। आपको किसी भी सम में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डालें, ताकि आगे से और ज़्यादा प्रिपेयर होके आऊँ और आपके लिए अच्छे से सम करवा पाऊँ।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।